हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी खुशी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विप्लव नाम के लड़के से जो बीएसएनएल में काम करता है। विप्लव मुंबई में रहकर काफी तंग आ गया था, इसलिए उसे बाहर जाना था, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना था। इसलिए वो अपनी बॉस से कहता है कि वो उसकी ट्रांसफर कहीं और कर दे। उसकी बॉस पहले तो उसे समझाती है कि वो जहाँ पर है वही ठीक है, लेकिन विप्लव कहता है कि उसे यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद उसकी बॉस बताती है कि उसकी ट्रांसफर कश्मीर में हो सकती है, जिसके लिए विप्लव भी मान जाता है। अब विप्लव को लगता है कि कश्मीर जाने के बाद वो काफी एंजॉय करेगा। जैसे वो कश्मीर पहुंचता है, वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने लगता है। लेकिन घर जाते वक्त ही रास्ते में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे विप्लव काफी ज्यादा डर गया था। एक्चुअली वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हालात काफी तंग थे। विप्लव जल्दी से अपने क्वार्टर्स में जाता है, जो काफी ज्यादा पुराने और गंदे थे। तो वही कल के अटैक की वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी वजह से सारी दुकानें वगैरह सब कुछ बंद था। अब विप्लव के पास खाने पीने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। विप्लव का कलीग पीटो उससे कहता है कि वो आसपास वालों से खाना मांगकर खा लेंगे। इसलिए विप्लव और वो दोनों ही खाना मांगने चले जाते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें बस सेब ही दे रहे थे और विप्लव उन सबको खा खा कर तंग आ गया था। उसे लग रहा था कि वो कश्मीर छोड़कर वापस मुंबई चला जाए, क्योंकि उसे मनपसंद खाना भी नहीं मिल रहा था। वो अपनी बॉस को कॉल करता है, लेकिन बॉस कहती है कि वो खुद ही वहाँ पर गया था, इसलिए अब वो उसकी तुरंत ट्रांसफर नहीं कर सकती। विप्लव बोट में बैठकर बस यही सोच रहा था कि वो वापस कैसे चला जाए, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो विप्लव को पहली नजर में पसंद आती है। विप्लव उसके पीछे पीछे जाने लगता है और ये देखकर वो लड़की डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये लड़का उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अब विप्लव आकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, तो उसकी फ्रेंड बताती है कि इसका नाम आरा है और ये लोग पाकिस्तान से हैं और अपने भाई फिरोज को ढूंढने आए हैं। आरा की फ्रेंड को लगा था कि विप्लव ये सब सुनने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन विप्लव फिर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो आरा को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। जिसके बाद आरा वहाँ से चली जाती है और विप्लव बस उसी के सपने देखने लगता है। दूसरे दिन आरा और उसकी फ्रेंड मामलेश्वर मंदिर जाने का पता पूछ रही थी। तभी वहाँ का एक आदमी सुन लेता है, जो शायद टेररिस्ट था। वो उनके पीछे आने लगता है। वो उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विपुल आता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से लेकर जाता है। आरा उससे बताती है कि उसे मामलेश्वर मंदिर जाना है, और ये सुनकर विपुल थोड़ा सा शॉक था कि एक मुस्लिम लड़की मंदिर क्यों जाना चाहती है। तो आरा बताती है कि फिरोज मिल जाए, इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद लेने जा रही है। जिसके बाद आरा और उसकी फ्रेंड मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपना बुर्का निकालते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरा का असली नाम आराध्या है और वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। और वो इस मंदिर में अपनी दादी के लिए मन्नत मांगने आई थी, क्योंकि उसकी दादी के घुटनों में हमेशा दर्द रहता था, इसलिए वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई थी। आराध्या की फ्रेंड कहती है कि वो गुंडे यहाँ पर वापस आ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो दोनों फिर से बुर्के में ही रहें। जिसके बाद विपुल उनसे कहता है कि वो उनके साथ चल सकती है, वो उसके यहाँ पर रुकेगी तो सेफ रहेगी। अब आराध्या के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विपुल के साथ चली जाती है। तो वही विपुल को अभी तक आराध्या की सच्चाई पता नहीं चली थी, इसलिए वो आरा के भाई फिरोज को ढूंढने में लग जाता है। वो काफी मेहनत करता है और काफी बच्चों को लेकर आता है, लेकिन आराध्या बताती है कि इनमें से कोई भी उसका फिरोज नहीं है। तो वही विपुल को इतनी मेहनत करते देखकर आराध्या उससे इम्प्रेस हो गई थी। वो सोच रही थी कि वो विपुल को सब कुछ सच बता दे, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ बताना रिस्की होगा, इसलिए वो बताने से मना कर देती है। एक दिन विपुल जब घर आता है तो आराध्या वहाँ पर नहीं थी। उसने लिखा था कि वो पाकिस्तान वापस जा रही है। विपुल उसे रोकना चाहता था, इसलिए वो स्टेशन पर भागता है। वो पाकिस्तान की ट्रेन चेक करता है तो उसमें आरा नहीं थी। तभी वो देखता है कि आराध्या हैदराबाद के ट्रेन में है। विपुल उसे जाकर बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो किसी भी जाति धर्म में नहीं मानता, इसलिए वो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन आराध्या बताती है कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। उसने झूठ बोला था क्योंकि उसे यहाँ पर अनसेफ लग रहा था, इसलिए उसने अपना नाम आरा बता दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी विपुल कहता है कि वो आराध्या से प्यार करता है और उसके लिए बस यही काफी है। वो आराध्या से पूछता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। आराध्या कहती है कि विपुल ने जो उसकी मदद की है उसे देखकर आराध्या को भी विपुल से प्यार हो गया था।
आराध्या बताती है कि वो पुणे के फेमस पंडित की बेटी है और ये सुनने के बाद विपुल काफी शॉक था। विपुल बताता है कि उसके पापा का नाम डॉक्टर सत्यम है, जो कि एक प्रोफेसर है और वो नास्तिक है। ये सुनने के बाद तो आराध्या भी काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पापा का नाम श्रीनिवास है और वो एक टॉप के पंडित थे। और कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज चैनल पर श्रीनिवास और सत्यम का डिबेट हुआ था, जिसमें उन दोनों की काफी लड़ाई हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके पापा एक दूसरे के इतने दुश्मन हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो घर वालों को मना ही लेंगे। जिसके बाद दोनों घर आते हैं और यहाँ पर विपुल अपनी माँ को बताता है कि वो आराध्या से प्यार करता है। अब विपुल की माँ को भगवान में बहुत विश्वास था, लेकिन उसके पापा को नहीं था। विपुल की माँ को जब पता चलता है कि वो आराध्या से प्यार करता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी पहली बहू फॉरेनर थी, इसलिए उन्हें वो इतनी पसंद नहीं थी। दूसरे दिन विपुल अपनी माँ को लेकर मंदिर जाता है और आराध्या के पापा से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो आराध्या से बहुत प्यार करता है और उसी के साथ शादी करेगा। आराध्या के पापा जब घर आते हैं तो आराध्या भी उन्हें यही बताती है कि वो विपुल से बहुत प्यार करती है। पहले तो उसके पापा इस रिश्ते से मना कर रहे थे, क्योंकि विपुल के पापा डॉक्टर सत्यम थे, लेकिन आराध्या की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। तो वही विपुल भी अपने पापा को आराध्या के बारे में बताता है और वो भी मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो श्रीनिवास को घर नहीं बुलाएंगे और ना ही खुद उनके घर जाएंगे। जिसके बाद दोनों फैमिलीज एक मेट्रो में मिलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सत्यम कहते हैं कि आराध्या और विपुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं। लेकिन श्रीनिवास का कहना था कि वो कुंडली देके बिना शादी होने नहीं देंगे। तभी विपुल की माँ उन्हें विपुल की कुंडली देती है, जिसे देखने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि विपुल की कुंडली में दोष है और उसे मिटाने के लिए बाप और बेटे को मिलकर एक हवन करना होगा। और ये सुनकर डॉक्टर सत्यम गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो हवन वगैरह में विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए वो ये सब नहीं करेंगे। तो वही श्रीनिवास का कहना था कि अगर हवन नहीं किया तो विपुल और आराध्या की शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ तक कि उन्हें बच्चे भी नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर सत्यम कहते हैं कि वो इस सब पर बिलीव नहीं करते। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग घर आते हैं, जहाँ पर आराध्या के पापा उसे कहते हैं कि उसे विपुल को मनाना होगा, क्योंकि हवन होना जरूरी है। लेकिन आराध्या कहती है कि वो विपुल को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकती और ना ही वो विपुल के बिना रह सकती है। जब आराध्या के पापा ये सुनते हैं तो वो उसे घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद आराध्या और विपुल जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों फ्लैट रेंट पर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है और 1 साल हो जाता है। आराध्या चाहती थी कि वो माँ बने, लेकिन वो माँ नहीं बन रही थी। इस बात से वो काफी परेशान हो गई थी। लेकिन एक दिन उसके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। आराध्या ये खुशखबरी विपुल को सुनाती है और विपुल भी ये सुनकर काफी खुश था। वो दोनों जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि आराध्या का मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनने के बाद दोनों ही काफी उदास हो जाते हैं। विपुल ने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया था कि आराध्या प्रेग्नेंट है और उसका फ्रेंड ये बात उनके घर वालों को बता देता है। यह सुनने के बाद दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। पहले आराध्या के घर वाले आते हैं और वो आराध्या को देखकर काफी खुश थे। तभी वहाँ पर विपुल के भी घर वाले आ जाते हैं। सत्यम श्रीनिवास से कहते हैं कि देखा, इन्होंने बिना हवन किए शादी कर ली, लेकिन दोनों खुश हैं और अब तो उन्हें बच्चा भी होने वाला है। लेकिन जैसे ये बात आराध्या सुनती है तो वो रोने लगती है और सभी को बताती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हवन जरूरी है, जब तक हवन नहीं होगा उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेगी। ये बोलकर दोनों के घर वाले वहां से चले जाते हैं। अब आराध्या को भी ऐसे ही लगने लगता है कि हवन नहीं किया, इसी की वजह से उनके बीच प्रॉब्लम्स आ रही है। आराध्या इस बात पर विपुल को बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए विपुल भी उसे गुस्से में कुछ बोल देता है, जिसकी वजह से आराध्या और ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन विपुल उसे मना लेता है। लेकिन आराध्या अभी भी बहुत उदास थी। लेकिन अगले ही दिन उसे अपने ऑफिस के पार्टी में जाना था, जहाँ पर वो जाती है और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर विपुल भी आता है। विपुल देखता है कि आराध्या अपने कलीग्स के साथ काफी खुश थी। विपुल को लगता है कि आराध्या बस उसके साथ ही उदास रहती है। तभी वो आराध्या के फ्रेंड्स की बातें सुनता है, जहाँ पर वो आराध्या को बता रहे थे कि उन्हें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये बात विपुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि सभी लोग उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से डिस्कस कर रहे थे। इसलिए वो आराध्या पर गुस्सा हो जाता है और दोनों जब घर आते हैं तो फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है। आराध्या चाहती है कि अब हवन किया जाए, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि हवन नहीं किया, उसी की वजह से उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे।
लेकिन विपुल का कहना था कि वो इस सब में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आराध्या उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विपुल उस पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए आराध्या घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, लेकिन विपुल को आराध्या की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो आराध्या के घर चला जाता है और उसके पापा से कहता है कि वो हवन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आराध्या के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन श्रीनिवास कहते हैं कि बस विपुल के आने से कुछ नहीं होगा, ये हवन विपुल और उसके पापा को मिलकर करना होगा। इसलिए वो विपुल से कहते हैं कि वो जाकर अपने पापा को लेकर आए। जिसके बाद विपुल अपने पापा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन विपुल उन्हें कहता है कि माँ को भी भगवान में काफी विश्वास है, लेकिन उसके पापा को नहीं है। फिर भी वो दोनों साथ हैं क्योंकि उनमें बहुत प्यार है। विपुल कहता है कि वो भी आराध्या से बहुत प्यार करता है और उसी प्यार के लिए उसके पापा को उसके साथ आना होगा। लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं और विपुल अपने माँ के साथ वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर हवन की सारी तैयारी होती है और विपुल के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। हवन शुरू होता है और कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर बारिश आती है, जिसकी वजह से हवन बंद करना पड़ता है। विपुल के पापा कहते हैं कि वो हवन पूरा करके ही जाएंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर बस अपने बेटे की खुशी के लिए आए थे। तो वही श्रीनिवास भी कहते हैं कि उनके लिए भी उनकी बेटी की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके रिलेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। अगर भगवान ने उनकी जोड़ी बनाई है तो वही उनकी रक्षा भी करेगा। वो कहते हैं कि वो एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते, इसलिए श्रीनिवास सत्यम से कहते हैं कि वो अपनी बहू को लेकर जाए। तो वही विपुल भी आराध्या से माफी मांगता है, क्योंकि आराध्या की बात को बिना समझे उसने उसके साथ लड़ाई की थी, जिसकी वजह से आराध्या और ज्यादा दुखी हो गई थी। आराध्या कहती है कि अगर आगे कभी उनके बीच लड़ाई हुई तो वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, उल्टा एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। जिसके बाद दोनों हक करते हैं और सीन कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर विपुल और आराध्या को एक बेटी हुई थी जिसका नाम वो लोग खुशी रखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खुशी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।